सबसे पहले आपको मुख्तार अंसारी के बारे में बता दें, जो कि आज का मुख्य चर्चा का विषय भी है। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी है। बेटे उमर के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम जारी है। कैमरे की निगरानी में पोस्टमार्टम हो रहा है, कड़ी सुरक्षा में गाजीपुर। इसके बाद मुख्तार अंसारी के शव को पहुंचाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम इस दौरान जारी है। बीते दिन हमने देखा था किस तरह से देर रात मुख्तार अंसारी की तबीयत पहले खराब होती है, उसके बाद मुख्तार अंसारी को आनन-फानन में बांदा मेडिकल कॉलेज लाया जाता है, जहां 9 डॉक्टरों का जो पैनल है वो उनका इलाज करता है और बाद में खबर यह आती है कि उनकी मौत हो गई। जिसके बाद मुख्तार अंसारी का आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम जारी है। उनके बेटे उमर अंसारी भी पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है। कैमरों की निगरानी में पोस्टमार्टम हो रहा है, वीडियोग्राफी की जा रही है। 5 डॉक्टर का पैनल मिलकर पोस्टमार्टम कर रहा है। पोस्टमार्टम काफी निगरानी में हो रहा है, वीडियोग्राफी भी हो रही है। इसकी वजह यह है कि आगे जाकर अगर कभी कोर्ट में पोस्टमार्टम को चैलेंज किया जाता है तो पूरी तरह से सबूत प्रशासन के पास हो। वहीं आपको बता दें, एक बार जैसे ही पोस्टमार्टम कर लिया जाएगा, उसके बाद कड़ी सुरक्षा में बांदा से गाजीपुर मुख्तार अंसारी के शव को ले जाया जाएगा। तो इसकी भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। जो एम्बुलेंस है, जिस एम्बुलेंस की मदद से मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा, वो एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद है परिसर के अंदर। आपको बता दें कि एम्बुलेंस के साथ 25 से 26 गाड़ियों का काफिला भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा। इसका रूट भी अब तय हो गया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कल देर रात मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में पहले बांदा मेडिकल कॉलेज लाया जाता है, जहां 9 डॉक्टर्स का पैनल मिलकर उनका इलाज करता है। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। मौत का कारण बताया जाता है कि कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। जिसके बाद आज उनके बेटे उमर अंसारी बांदा पहुंचते हैं। मॉर्चरी में वो इस वक्त मौजूद है। उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम चल रहा है। 5 डॉक्टर्स का पैनल मिलकर पोस्टमार्टम कर रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम की पूरी तरह से वीडियोग्राफी की जा रही है सबूत के तौर पर, ताकि आगे जाकर अगर कभी कोर्ट में किसी भी तरह से पोस्टमार्टम की कार्रवाई को चैलेंज किया जाए तो सबूत पुख्ता हो प्रशासन के पास। साथ ही आपको बता दें कि बार बार मुख्तार अंसारी के जो परिवार वाले हैं, उनका जो बेटा है उमर अंसारी, लगातार प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि उनके पिता यानी मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो सोची समझी साजिश है। आपको यह भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज ही लाया गया था, जहां चेकअप के बाद उन्हें वापस जेल में शिफ्ट किया गया। उस वक्त भी यही खबरें सामने आई थी और मुख्तार अंसारी के परिवार वालों की तरफ से लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्लो पॉइजन देकर साजिश रची गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि किन किन मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई थी। सबसे पहले पीओटीए के तहत मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। साथ ही 2012 में मकोका के तहत भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। साथ ही 2023 में कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को मिली थी। 13 मार्च 2024 को आर्म्स लाइसेंस केस में उम्र कैद की सजा मिली थी। 2004 में डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार के ठिकाने से एलएमजी बरामद की थी। तो हम ये वो सभी मामले आपको बता रहे हैं जिनमें मुख्तार अंसारी सजा काट रहे थे। मुख्तार ने माफिया से नेता तक का जो सफर है वो ऐसे तय किया। मुख्तार ने पहली बार बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, दूसरी बार पाला बदलकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। तीसरी बार मुख्तार फिर बीएसपी में आए और चुनाव जीते। वहीं लेकिन बाद में मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद मुख्तार कौमी एकता दल नाम से उन्होंने पार्टी बनाई। चौथी बार फिर जीत हासिल की और 5वीं बार शिवपाल यादव के कहने पर अपनी पार्टी का सपा में उन्होंने विलय कर दिया। लेकिन अखिलेश ने मुख्तार को पार्टी से एक बार फिर से निकाल दिया।
तो ये पूरा मुख्तार का राजनीतिक सफर है। इसके बाद वो फिर बीएसपी में चले गए और चुनाव में जीत हासिल की। लगातार 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक रहे, यानी एक बहुत लंबा राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ बीएसपी के साथ और फिर निर्दलीय लड़े। उसके बाद एक बार समाजवादी पार्टी में भी गए, फिर बीएसपी में आए। तो एक बहुत लंबी राजनीतिक पारी मुख्तार अंसारी की, माफिया से नेता तक का जो उनका सफर रहा वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। 1996 से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, 5 बार विधायक रहे हैं। हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जुड़े हुए हैं, साथ ही मोहम्मद फारूक जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संदीप बांदा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिल पाठक जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत और एक बड़ा राजनीतिक सफर, क्योंकि 5 बार के विधायक रहे, पूर्वांचल में काफी ज्यादा दबदबा रहा, ऐसे में जिस तरह से उनकी मौत की खबर आ रही है और अब इस पर पूरी तरह से राजनीतिक गरमाई हुई है। अगर बात करी जाए, विपक्ष के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो एक एक कर योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल जी। देखिए रिया जी, गाजीपुर का जो अंसारी परिवार है, इसकी सियासत में रफूक लंबे समय से चला रहा है। मुख्तार अंसारी से पहले उनके भाई अफजाल अंसारी भी विधायक हुआ करते थे। मुख्तार अंसारी की बात करें तो 1996 में ये पहली बार विधायक रहे। 16 साल जेल में रह करके विधायकी की और जब अपने बेटे को इन्होंने कमान दे दी, बेटा भी विधायक है, इन्हीं की सीट मऊ पे विधायक है। लेकिन ये दिल का दौरा जो पड़ा, उसके बाद इनकी मौत हो गई है और उत्तर प्रदेश में सियासत जो है वो फिर गर्मा उठी है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम है जो हमेशा मुद्दा रहा है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हमेशा मुद्दा बनता रहा है गाजीपुर का अंसारी परिवार। कभी कानून व्यवस्था को लेकर के भाजपा हमलावर होती रही है सपा पर और बसपा पर। आज वही विपक्ष जो है वो मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के भाजपा पर हमलावर है, योगी सरकार पर हमलावर है। 3 दशक से ये अंसारी परिवार चुनाव में मुद्दा बनता रहा है और 2024 में एक बार फिर लग रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है फिर चुनावी मुद्दा बनने जा रही है। योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश में है विपक्ष। अनिल जी, जिस तरह से अगर बात की जाए 2017 से, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लगातार जिस तरह से माफियाओं और गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने करी है, या योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है बखूबी जिस तरह से उसे निभाया है, इसी को लेकर विपक्ष हमलावर भी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए, विपक्ष के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ जो है उत्तर प्रदेश में, भारत का एकमात्र राज्य ऐसा बन चुका है उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा कस्टडी के अंदर रहते हुए माफियाओं की मौत हुई है। अनिल जी। हाँ, बेफिक्रिया जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, योगी सरकार की पुलिस जो है जहां पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, वहीं अदालत से अपराधियों को सजा भी दिलाई जा रही है। मुख्तार अंसारी को पिछले 17 महीने में 8 मामलों में सजा दिलाई जा चुकी है। एकदम पूरी ये उम्मीद खत्म हो गई थी कि मुख्तार अंसारी अब जिंदा जेल से बाहर आएंगे, लेकिन कल अचानक खबर आई कि उनकी मौत हो गई है। तो योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो अपराधियों की कमर तोड़ने वाली नीति है, वो जो है चर्चा में बनी हुई है। लेकिन विपक्ष ये हमला बोल रहा है कि टारगेट करके, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके योगी सरकार उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है और एक साजिश के तहत जो विपक्ष के नेता हैं उनकी हत्याएं करवाई जा रही हैं। इस तरह के आरोप भी चाहे वो विपक्षी दल में सपा हो, बसपा हो या फिर अन्य दल हो, इनके द्वारा जो है वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है अनिल जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार फिर संदीप का रुख कर लेते हैं जो बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए, आप बांदा मेडिकल कॉलेज में ही मौजूद हैं। अगर पोस्टमार्टम जिस तरह से जारी है, क्या खबर मिल पा रही है इस पोस्टमार्टम को लेकर, क्या अपडेट्स? आपको बता दें, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और केवल यहाँ पर पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद केवल कागजी कार्रवाई जो बची है वो कागजी कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। लगभग 7 प्रतियों में कागज तैयार किया जाता है। उन 7 प्रतियों में कागज
तैयार होने के बाद साइन और मुहर सील वगैरह जो लगती है उसको पूरा कंप्लीट करने का काम किया जा रहा है लगातार। जी जी, यानी संदीप पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और किसी भी वक्त जो है मुख्तार अंसारी का शव लेकर काफिला निकल सकता है गाजीपुर के लिए। बात सही है कि थोड़ी देर बाद ही लगभग जैसे ही कागजों की कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी तत्काल काफिला जो है शव को लेकर के यहाँ से गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएगा। उमर अंसारी भी क्या एम्बुलेंस में मौजूद रहेंगे? देखिए जिसको भी जो आदेश मिला है। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद फारूक भी जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगी आपके पास। मोहम्मद फारूक, आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अलर्ट, हाई अलर्ट पर है, बॉर्डर सील कर रखे हैं, चेकिंग हो रही है। अगर मथुरा की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के क्या खास इंतजाम? जी, आपको बताते हैं कि मथुरा में भी जो है सुरक्षा के बहुत ही कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और मथुरा में धारा 144 पहले से ही लगी हुई है, क्योंकि मथुरा में जो है तमाम त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी ने पहले से ही डीएम ने यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी है और जिसको 18 मई तक के लिए डीएम ने इसको लागू किया है। और उसके साथ में जो है जैसी के लिए मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलती है तो उसी के बाद ही डीएम और एसएसपी बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ गए और मथुरा को भी शासन ने अलर्ट पे रखा है, क्योंकि मथुरा भी एक बहुत ही संवेदनशील जिला है और आज जुमे की नमाज है, रमजान का जुमा है, उसको देखते हुए भी मस्जिदों पे भी फोर्स लगाया गया है और जो संवेदनशील इलाके हैं जैसे कि घनी आबादी है मुस्लिम क्षेत्र की, डी गेट। ठीक है मोहम्मद फारूक, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, अब इंतजार है कुछ ही पल में, कुछ ही देर बाद जो है उनके शव को बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। मोहम्मद फारूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।